एक वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, कितना 20%, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला आएगा ना कमी वाला, देखो दो बार जब कमी होगी ना तो इसका फॉर्मूला होता है 2a माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 100। ए की वैल्यू कितनी है पता है, 20% है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2 गुना में 20 माइनस 20 का वर्ग कितना होता है 400 बटे में कितना 100, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 माइनस में 20 का वर्ग 400 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 40 में से 4 गए तो 36% की कमी आएगी, ऑप्शन में दिया है। तो यही इसका आंसर है। बच्चे यहां पे देखो, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 25% अधिक की गई, इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। इसमें बच्चों बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल से जो भी बढ़ेगा, मतलब देखो जितना बढ़ाया है उतना ना आयत का क्षेत्रफल ही बढ़ने वाला है, बराबर है ना। तो वहां पे ना अगर वर्ग को बढ़ाते हो तो आयत बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो इसको ना अधिक किया गया, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू 25, यहां पे क्या हो जाएगा 30 गुना में 25 बटे में कितना 100। यहां पे क्या करेंगे 30 और 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 55, बराबर है, और 25 त्रिक 75, पहले 0 से 0 कट कर लो, यहां पे आ गया 75 बटे में कितना 10, बराबर है। कितने अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट, मतलब यहां पे पॉइंट लग जाएगा। तो 55 दशमलव प्लस में कितना आएगा 7.5, मतलब 7.5 जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आया था 55 है ना, 55 ऐड करना था, प्लस 7.5 आया था ना, इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 62.5%। ठीक है तो बच्चों, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि की जाती है तो वर्ग के भुजा में वृद्धि होगी, मतलब यहाँ पे वर्ग के भुजा में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाना चाहिए 44%। देखो वैसे तो इसका आंसर सबको पता है, 20% अगर भुजा में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि आ जाएगी, तो आपको पता है इसका आंसर सी है डायरेक्ट। लेकिन सॉल्व करने जब इसको जाओगे ना बच्चों तो कैसे होगा पता है, देखो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100। ये जब सॉल्व करते हो ना तो आंसर मिल जाता है आपको 44%, ऐसा दिया गया है ये सवाल, समझा बच्चों। उसने क्या बोला है, भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि आपको 44% के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आंसर दे दिया है आपको, क्वेश्चन मतलब भुजा में कितनी प्रतिशत वृद्धि करना है वो निकालना है, ए की वैल्यू। जब बच्चों इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसे होगा, देखो इसके बटे में कितना होता है a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 200a प्लस में ए स्क्वायर और बराबर में कितना हो जाएगा, देखो 100 1 जा 100, नीचे कितना आएगा 100, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 4400 हो जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया। अब ये ना इस तरफ लेके आओ तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर प्लस 200a माइनस 4400, ये सुनो, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब 4400 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका गुना करने पर 4400 आए और जोड़ने पर कितना आए 200 आए। ठीक है, तो क्या कर सकते हो पता है बच्चों, अगर इसका 4400 का फैक्टर निकालोगे ना, देखो 4400 का अगर फैक्टर निकालते हो तो इसका आ जाएगा 220 गुना में 20, देखो 22 दूनी 44 और 2 शून्य मतलब 4400 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी संख्या प्लस में होनी चाहिए है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस 220a माइनस 20a और यहां पे हो जाएगा माइनस, देखो प्लस 220 गुना में माइनस 20, ऐसा लिख सकते हो बच्चों, है ना।
आपने क्या किया, ये जो 444 था इसको 220 गुना में 20 किया। तो अब यहाँ पे क्या करना, कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है ना। इस यहाँ पर 2 बार ए और यहाँ पर 1 बार ए, तो यहाँ पे बचा ए और यहाँ पे बचा सिर्फ 220। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें -20। तो यहाँ पे क्या करो बच्चों, -20 बाहर निकाल लो और यहाँ पे बचेगा क्या, ए, और यहाँ पे प्लस 220। इतना क्लियर हुआ। अब दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है बता दो, दोनों ब्रैकेट में ये ब्रैकेट ही कॉमन है, तो ये a प्लस 220 हो गया और यहां पे बचेगा a -20। जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसके बराबर में शून्य है, क्या है, इसके बराबर में शून्य है, मतलब इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब ये हो जाएगा a प्लस 220 बराबर शून्य। ये माइनस वाला इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर -220। तो माइनस में कभी इसका आंसर आता नहीं है। तो दूसरा आ जाएगा a प्लस सॉरी a माइनस दिया है वो, a -20 बराबर शून्य। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 20। तो इसका आंसर क्या आ गया, एग्जैक्टली 20% की वृद्धि होगी उसके भुजा में। बच्चों देखो सवाल यहाँ पे क्या बोला है, सवाल में बोला है कि एक छोटे वर्ग की एक भुजा कितनी दी है, 1/10 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने वर्ग समा जाएंगे। इसका मतलब क्या बोला है पता है, समझ के चलो। एक वर्ग दिया है, ये इतना बड़ा है, ठीक है, इसकी जो भुजा दी है वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। कितने, 4 सेंटीमीटर। और इसके अंदर है ना 1/10 सेंटीमीटर छोटे छोटे वाले वर्ग है, तो इसके अंदर ना छोटे छोटे वर्ग कितने समा जाएंगे, ऐसा है। अगर यहाँ पे इतने इतने वर्ग होंगे तो ये कितने आ जाएंगे, ऐसे ऐसे बिठाना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों पता है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके क्षेत्रफल में से ये जो छोटा वाला ना, इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ना छोटे वर्गों की कुल संख्या निकालना है। क्या निकालना है, छोटे वर्गों की कुल संख्या, मतलब इसमें से कितने वर्ग तैयार होंगे, ऐसे भी सवाल समझ सकते हो ना। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे में क्या आएगा, छोटे वर्ग का, हाँ ये सवाल दिया अपना। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। और बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी है, 4, और छोटे वाले वर्ग की भुजा कितनी है, 1/10 बराबर है। ऐसा करेंगे। जब इसको बच्चों सॉल्व करने जाओगे ना तो कैसे होगा, देखो 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1 और 10 का वर्ग 100 बराबर है। अब ये जो नीचे वाली संख्या होगी वह कहां पहुंचेगी, ये ऊपर पहुंचेगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 गुना में 100 मतलब 1600 वर्ग बैठेंगे उसके अंदर। ठीक है, 4 नंबर का करेक्ट है। देखो समबाहु त्रिभुज बता रहे हो, इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देख लो बच्चों, बहुत इजी है। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज 3-4 प्रकार के हम लोग देखने वाले। सबसे पहले इसमें देखेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। बेटा देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें कि तीनों भुजाएं क्या होती है, उसकी समान होती है। क्लियर है। और इसमें निकालना क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले ना इसका निकालना होता है परिमिति। क्या, परिमिति। अब ये बताओ अगर इसकी परिमिति निकालेंगे तो तीनों भुजाएं क्या होती है, इसके समान होती हैं। और तीनों भुजाओं की परिमिति बोलेंगे तो क्या, पूरी कितनी लंबाई से वो त्रिकोण बना हुआ है, यस और नो। तो जब भी इसकी परिमिति निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड। समझ के चलो इसकी जो साइड है ना वो ए है। कितनी है, ए। तो परिमिति कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3a हो जाएगी। कितने बेटा, 3a। तो आपको ये समझ में आया, परिमिति क्या करना, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल निकालते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद निकालते इसका क्षेत्रफल। क्या निकालते, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो अंदर वाला भाग है ना वो एरिया कितना है, ठीक है, उसके अंदर वाला एरिया कितना है। एरिया ध्यान में रखना बच्चों, जो इसका एरिया होता है वो होता है करनी में 3/4 गुना में भुजा का वर्ग। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, करनी में 3/4 गुना में भुजा का वर्ग। 2 नंबर पे याद रखना कि इसका क्षेत्रफल निकालना होता है।
3 नंबर पे क्या होता है बच्चों पता है, इसका ना हमको निकालना पड़ता है ऊंचाई। क्या निकालनी पड़ती है? ऊंचाई। अब ऊंचाई देखो कौन सी, ये वाली, यहाँ पे सीधे, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। कौन सा? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई होती है ना, तो कई बार क्या होगा, इसकी भुजा दी होगी और आपको निकालनी पड़ती है ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए ये होता है बच्चों, करनी में 3/2। क्या होता है? देखो ऊंचाई, ऊंचाई बराबर होता है आपका करनी में 3/2 अंडर रूट पप्पा, √2 अपॉन में क्या होता है? भुजा का वर्ग। ठीक है, करनी में 3/2 गुना में भुजा का वर्ग, ये क्या होती है? उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें निकालने के लिए पूछा जाता है। ये तीनों चीजें आप लिख लो, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ पे ना ऊंचाई में ना ये स्क्वायर नहीं है, क्षेत्रफल में आता है। किसमें आता है? क्षेत्रफल में। यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं पूछा है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली ये क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जो बटे में 2 किया, मतलब इस भुजा को आपने 2 भाग में डिवाइड किया है, इसलिए बटे में 2 किया। जब इसका स्क्वायर रूट करते हो ना, तो आपको अंडर रूट में 2 मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3 भुजा है, इसलिए अंडर रूट में कितना मिलता है? 3। तो अंडर रूट में 3/2 गुना में साइड आएगा भुजा। ठीक है, तो ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। चलो अब लिख लो। देखो इसी बेस पे ना अगर इस सवाल को सॉल्व करने जाएंगे आप, कैसा आएगा देख लो। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। उसका पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोला तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यस और नो? तो यहाँ पे करेंगे अंडर रूट में 3/4 गुना में भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दी है? 8 गुना में 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट कर लो बेटा, ये कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अंडर रूट में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। आप समझ में आया? तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? 2 वाला। एक्चुअली ये 16 यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है। देखो बच्चों, ये जो सवाल है ना, यहाँ पे क्या बोला है, यदि इसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी है? 4√3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है क्या, पहले ये बता दो मुझे। √3 अपॉन में इंटू साइड स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ पे अंडर रूट में 3/4 गुना में साइड कितनी दी है? 4। हाँ, 4 अंडर रूट 3 गुना में 4 अंडर रूट 3, क्योंकि वहां पे स्क्वायर दिया है ना। यहाँ पे कट करोगे तो बेटा ये और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुना होगा तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बराबर है। तो मतलब वहां पे बचेगा कितना? 3, सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा √3 इंटू में 4 इंटू में अंडर रूट, सॉरी ये सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे 4 3 12 अंडर रूट में 3 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है इसका? पहला वाला ही करेक्ट है। चलो लिख लो फटाफट। देखो इस सवाल में क्या बोला है, ए भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या होता है? करनी में 3/2 इंटू भुजा ए, मतलब इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला वाला ही करेक्ट है इसका आंसर, बराबर है क्या? ठीक है, अगला सवाल देखो। एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भुजा। चलो निकालो। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी है। अब सबसे पहले ये बताओ, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी ऊंचाई होती क्या है? क्या होता है? √3/2 गुना में भुजा, बराबर है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई होती है ना, सबसे पहले ऊंचाई लिख लेंगे। देखो ऐसा ऐसा लिखना, ऊंचाई बराबर, यहाँ पे दे दी अंडर रूट में 6, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई होती है करनी में 3/2 और इंटू साइड, बराबर है क्या? अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो पार्ट है इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, ये सुनो। या फिर ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ए जो आ जाएगा इसका हो जाएगा √3 बटे में कितना? √6 बटे में कितना? √3 और गुना में कितना? 2, बराबर है क्या? जब इसको कट करने जाओगे तो कैसे कटेगा? देखो ये 6 बटे में 3 कर सकते हो, क्योंकि दोनों अंडर रूट के अंदर है,
और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये जो साइड आएगी ना वो आ जाएगी 2 अंडर रूट में 2, साइड आ गई। अब उसने पूछा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3 बटे में 4 गुना में साइड। साइड कितनी दी है, साइड कितनी दी है भाई, कितनी दी है, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, देखो कुछ कटेगा, यहाँ पे क्या कटेगा, देखो देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो सकता है, ये सुनो। यहाँ पे और क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 3 गुना में अंडर रूट, अच्छा सॉरी ए स्क्वायर है, सॉरी सॉरी, हाँ क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। हाँ देखो हाँ, करनी में 3/4 गुना में ए स्क्वायर, उसका भुजा होता है ना, भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइड आई आपकी कितनी है, 2 अंडर रूट में 2, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब बच्चों इसका स्क्वायर करोगे ना तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे में 4, और गुना में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और जो अंडर रूट 2 वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, जब यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो ये 4 4 खत्म हो गया, क्या बचेगा 2 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन दिया है क्या, बी, 2 अंडर रूट 3। चलो ये वाला यहाँ पे नहीं है, मिस्टेक मत करना। चलो लिख लो, यहाँ पे अंदर बच्चों, यहाँ इस सवाल में क्या क्या दिया उसने, सबसे पहले वो देख लेंगे। देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल देखो देखो क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया है 400 अंडर रूट में कितना 3। और मुझे ये बता दो क्षेत्रफल एग्जैक्टली होता क्या, फॉर्मूला क्या उसका, इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे दिया 400 के बराबर, बराबर है क्या। अब ये क्या करेंगे, इस तरफ जो पार्ट है उस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 400 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में कितना जाएगा अंडर रूट 3, और इंटू में क्या हो जाएगा 4। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या कट जाएगा, ये अंडर रूट 3 कट गया, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इस तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 400 इंटू 4, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, और 4 का 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब सॉरी यहाँ पे पूछा क्या है भैया, तो इसका परिमाप क्या होगा, है ना, और परिमाप होता क्या है 3a, है ना, परिमाप बराबर होता है 3a। a की वैल्यू आपको पता है कितनी आ गई 40, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 120 मीटर, पहला आंसर है। ठीक है, सबका आ गया था। इकड़े सेंगा, इकड़े, हाँ ये और सेगे सेंगा इकड़े बा। बच्चों यहाँ पे क्या बोला, देखो भुजा ए दी गई है, क्या ए, वर्ग के क्षेत्रफल और भुजा के ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पे पूछा क्या उसने, अनुपात किसका किसका, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात में मतलब बटे में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मुझे ये बता दो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करने में 3/4 गुना में। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कुछ कट रहा है क्या, क्या कट रहा है, खत्म करो ये जब कट रहा है तो। अब ये जो नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा पता है 4 बटे में अंडर रूट 3, तो इसका जो रेशियो आएगा 4 रेशियो अंडर रूट 3। कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है।
अब यहाँ पे देख ले चुड़ैल, बातें कर ले पहले। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमापीय समान है। देखो यहाँ पे परिमाप दिया है, क्या क्या दिया पहले देख लो। परिमाप दिया है किसका किसका, वर्ग का और समबाहु त्रिभुज। ये पहली लाइन में दे दिया है कि मतलब यहाँ पे जो परिमाप है ना, वर्ग और समबाहु त्रिभुज का क्या दिया है, बराबर दिया है, समान दिया, मतलब क्या, बराबर दिया है। उसके बाद बोला यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, क्या दी है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अब ये मुझे बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण यहाँ पे कितना दिया है, 12 अंडर रूट में 2, और फॉर्मूला देखेंगे वर्ग के विकर्ण का तो क्या होता है, a अंडर रूट 2 होता है, और यहाँ पे दिया है 12 अंडर रूट में 2। तो a की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, a की वैल्यू। दोनों तरफ अंडर रूट खत्म हो जाएगा, मतलब जो साइड आ गया वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया क्या। अब ये बताओ समबाहु त्रिभुज के, अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज और वर्ग की परिमिति दोनों समान है, वर्ग की परिमिति दोनों समान है। जो वर्ग की परिमिति है वो क्या होती है, क्या होती है, 4a बराबर है किसके, समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, 3a होती है, बराबर है क्या। यहां पे a बराबर दिया है, कितना दिया है वो, 12, तो यहाँ पे 4 गुना में 12 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 गुना में a। आपको निकालना है त्रिभुज की भुजा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो 3 इस तरफ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16। जो समबाहु त्रिभुज की भुजा गई वो कितनी आ गई, 16। इतना समझा, पक्का। अब उसने पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे तो वो होता है अंडर रूट 3 अपॉन में 4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 16 गुना में 16 बराबर है। अब इसको जब कट करोगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 अंडर रूट में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया, देखो चलो लिख लो। यहाँ पे सवाल में बोला है एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा समझ के चलो a है, क्या है, a। अगर a भुजा है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बता दो मुझे। ये हो जाएगा करनी में 3 बटे में 4 a स्क्वायर। इतना समझ में आया, ये सुनो। उसके आगे उसने क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की अगर वृद्धि की जाती है। अब पहले भुजा कितनी थी, a, अब उसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की है, मतलब कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a+2। सवाल समझो। तो उसने क्या बोला है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, कितनी हो जाती है, 2 अंडर रूट 3 के। तो सबसे पहले अगर 2 सेंटीमीटर आपने भुजा बढ़ाई तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वो लिख लो। वो हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे में 4 गुना में भुजा का वर्ग, मतलब यहाँ पे भुजा क्या आ गई आपकी, a+2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। ये क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है, कितने की, 2 अंडर रूट 3। अगर इन दोनों को आपको बराबर करना होगा, क्या करना होगा, बराबर, तो क्या करना पड़ेगा, जो बढ़ा था इस तरफ जोड़ दो। ये सुनो, जो बढ़ा है इस तरफ जोड़ दो या फिर यहां पर माइनस कर दो। बेटर है कि यहां पे हम लोग जोड़ लेंगे। कितना जोड़ेंगे, 2 अंडर रूट में 3। अब ये एक समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करोगे ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आगे कोशिश करो। चलो करेंगे बच्चों, पता है इसके अपॉन में कितना दिया गया है, a। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर, प्लस में जब 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 4 दूनी 8 अंडर रूट 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4, बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे में 4। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। इतना क्लियर हुआ। अब ये 4 और 4 कट जाएगा,
ठीक है, या फिर इसके ये ना पूरा ब्रैकेट में रख लो ऐसे। अब ये 4 4 कट जाएगा, अब कट करते आएगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो जब इसको कट करोगे तो ये 4 4 खत्म हुआ आपका यहाँ से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी देखो इनको ऐड करोगे, अंडर रूट 3 दोनों कॉमन में दिया है, तो 8a² अंडर रूट में 3 हो जाएगा, कितना 8a² अंडर रूट में 3। और यहाँ पे ये जो दिया गया अंडर रूट 3 ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3। अब यहाँ पे बचेगा आपका क्या पता है, a² प्लस 4a प्लस 4। अब देखो कुछ कट जाएगा क्या यहाँ पर, क्या कटेगा, हाँ यहाँ पे क्या करो, देखो अंडर रूट ये पूरा खत्म हो गया, ये a² ये यहां से खत्म हो गया, यस और नो। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, बचा 8 बराबर में बचा 4a प्लस 4, ये 4 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो कितना बचेगा 4a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बटे में 4 यानी कि 1 आ गई, कितनी आ गई 1। पता चला इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्लियर हुआ, कंफ्यूज रहते हो उसी सवाल को लेकर। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, जो भुजा दी गई है ना वो वर्ग और समबाहु त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, जो भी भुजा होगी वो वर्ग और समबाहु त्रिभुज की बराबर है। समझ के चलो भुजा ए होगी, क्या होगी ए, ठीक है, ए भुजा दी है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये बच्चों ध्यान में रखना, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि जब भुजाएं बराबर है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करनी में 3 बटे में 4 गुना में भुजा का वर्ग। इनका अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब क्या होता है, उनका भाग होता है, बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों तरफ से ये खत्म हो जाएगा, ये सुनो, और यहाँ पे ये 4 डिवाइड में इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/√3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट है, 4 नंबर का करेक्ट है। देखो यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है वृत्त की त्रिज्या के बराबर। इतना समझ में आया, वृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज की भुजा दोनों क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे सवाल में बच्चों उसने क्या बोला पता है, उसने ना वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, क्या दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। वेरी गुड, ठीक है। देखो क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर है बच्चों। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे तो वो होता है πr², बराबर दिया है 154। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बता दो, 22/7। तो यहाँ पे जो 22/7 है ना, इस तरफ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। इसका मतलब r बराबर बचेगा अंडर रूट के अंदर 154 गुना में 7/22, बराबर है। जब इसको कट करने जाओगे तो कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में। यहाँ पे बचा 7 गुना में 7, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो r बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे आपको पहले बता दिया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और वृत्त की त्रिज्या ये दोनों क्या दिए, बराबर है। क्या है, बराबर है। मतलब समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आ गई वो क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बताओ क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, क्या होता है, √3/4 गुना में भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी दी गई है, 7, 7 का वर्ग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग कितना होता है, 49 गुना में
3/4 वर्ग सेंटीमीटर दिया ऑप्शन में। ये वाला करेक्ट है बच्चों, ठीक है। चलो लिख लो। इसका बोला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है भैया? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 4 नंबर का आंसर करेक्ट है इसका। चलो 62 नंबर का देखो, देखो देखो त्रिज्या कितनी दी है समझ के चलो, आर है, बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल आया। अब उसने बोला है वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिमिति दोनों बराबर है। अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो जो वर्ग है ना, वर्ग की परिमिति उसने दी है कितनी पता है? वो आर है। क्या है? आर। ये बात ध्यान रखो, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिमिति दोनों बराबर है। एग्जैक्टली अगर देखेंगे वर्ग की परिमिति होती क्या है? 4a होती है, यस और नो। तो यहां पे क्या करेंगे, 4a बराबर उसने r दे दिया है, तो a कितना आ जाएगा? r अपॉन में 4, यस और नो। अब यहां पे बच्चों ये बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल है ना। यहाँ पे अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? r अपॉन 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन में 16, बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिया है और यहाँ पे दिया है r स्क्वायर अपॉन में 16। किसका ज्यादा आ जाएगा? हाँ बेटा यहाँ पे क्या 22/7 है, क्या दिया है? 22/7। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 22/7 से गुना करेंगे, 7 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 16 से डिवाइड करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल किसका ज्यादा आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? सी वाला करेक्ट आ जाएगा। लिख लो जरा दोनों का। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। यहाँ पे आर दे दिया है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? देखो कृषि वृत्त, हाँ यहाँ पे वृत्त का क्या दिया गया है? व्यास। क्या दिया है? व्यास। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। या फिर त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे दो वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना बेटा, अगर व्यास दिया होगा, क्या दिया होगा? व्यास, तो डायरेक्टली परिधि जो होती है, परिधि पाई डी लिखे तो भी चलता। क्या लिखे? पाई डी। पाई की वैल्यू कितनी रहती है? 22/7 और डी यहाँ पे कितना दिया है? 7, बराबर है। तो यहाँ पे 7 7 खत्म हो गया, 22 सेंटीमीटर उसकी परिधि आ गई। पहला करेक्ट। क्लियर हुआ? देखो अगर आपने ना त्रिज्या निकाली, देखो यहाँ पे डी दिया उसने कितना? 7 सेंटीमीटर। जो आर रहता है वो डी का आधा होता है, बराबर है। तो आर यहाँ पे क्या आ जाएगी? 7 का आधा बराबर 3.5। अगर त्रिज्या के हिसाब से परिधि देखोगे तो क्या होती है? 2 पाई आर। देखो यहाँ पे परिधि निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 पाई आर। तो 2 गुना में 22/7 गुना में यहाँ पे 3.5, 3.5, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 0.5, 5 दूनी 10, एक अंक के बाद पॉइंट, गुना में 22, 22 एकम। देखो आगे आंसर। आप त्रिज्या अगर व्यास दिया होगा तो पाई डी यूज करो, और त्रिज्या दी होगी तो 2 पाई आर, या फिर त्रिज्या को डबल करके पाई डी लिखे तो भी चलता। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे अर्धगोला के बारे में बोला है। क्या बोला है? अर्धगोला के बारे में। क्या है बेटा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने क्या बोला? रुको देखते हैं। देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का कुल क्षेत्रफल बोला है, गोलार्ध का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों पता है? देखो सबसे पहले त्रिज्या दे दी है तो यहाँ पे अर्धगोला, गोलार्ध बोले तो क्या होता है? अर्धगोला। अर्धगोले का
अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल मतलब क्या होता है पता है? वक्र पृष्ठफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक मिनट। हाँ हाँ, यहाँ पे बच्चों देखो, गोला आपका इस तरीके से आता है, यस और नो। अर्धगोला दिया है, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पे क्या आएगा पता है? ये आपका जो वृत्त दिया है ना, इसका ही क्षेत्रफल निकालना है सिर्फ आपको। ये वक्र पृष्ठफल इसमें नहीं बोला है। वक्र पृष्ठफल बोलेगा तो संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे ना वृत्त का क्षेत्रफल ही पूछा है। क्या पूछा है? सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे इस एरिया का अर्धगोले का जो दिया है ना, इसका पूर्ण क्षेत्रफल बोले तो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ना वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी दी है? 22/7। और आर कितना दिया है? 2 बार 7 है ना, 7 गुना में 7। ये 7 7 कट गया, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। दिया आंसर 154। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? पहला बेटा यहाँ पे क्या बोला है? क्षेत्रफल बोला है। क्या बोला है? अगर वक्र पृष्ठफल बोला रहता तो ये बाहर का भी भाग निकाल देते थे। वो देते थे कि वक्र। यस 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 यस, इस नंबर का आ गया ना? ठीक है, शॉर्टकट में टू पाई आर। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी परिधि क्या है? करना है। पाई आर स्क्वायर पॉइंट में आएगा वो। दस 35, 5 से 35, 11 दूनी 22, 11 से 77, 7/2, 3.5। आ गया? देखो बच्चों, कट करते नहीं आ रहा होगा शायद, है ना? देखो बेटा, हाँ बराबर है, यहाँ पे बुझा आ जाएगी वो। यहाँ पे अंदो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 38.5। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 385/10। इतना समझ में आया? इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 385/10 गुना में 7/22। कट कर लो। देखो 5 से कट करो तो 5 दूनी 10,
5 सते 35 और 5 सते 35, 11 से कट जाएगा, 11 सते 77, 11 दूने 22। जो यहां पर बचेगा बच्चों r बराबर अंडर रूट के अंदर बचेगा 7 का वर्ग 49 और यहाँ पे 2 दूने 4। जब r निकालने जाओगे तो 7 बटे में 2, 7 का आधा कितना होता है 3.5 लिखो या फिर यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला क्या परिधि क्या होगी, परिधि क्या होती है 2 पाई r। यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 और r कितना दिया है 7 बटे में 2 दिया है, 7 बटे में 2 दिया है ना। देखो 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, कितना आया 22 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। चलो लिख लो। वृत्त की परिधि क्या होती है बता दो 2 पाई r तथा त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है r। इनका अंतर दिया है उसने 37। समझ में आया बच्चों। अब देखो अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आपको पता है यहाँ पे 2 गुना में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे में 7 और यहाँ पे r 7 में दिया है माइनस r बराबर 37। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे 22 दूनी 44 आ रही, कितना 44 r और बटे में कितना आ जाएगा 7 माइनस में r बराबर में 37 बराबर है। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 44 r माइनस 7 r बटे में कितना जाएगा 7 बराबर में 37। ये 7 का डिवाइड है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 44 में से 7 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 37। कितना आएगा 37, मतलब 37 r बराबर 37 मल्टीप्लाइड बाय 7। इतना समझा वेरी गुड। अब ये जो 37 और 37 खत्म हो गया, r कितनी आ गई 7। उसने पूछा क्या है इसका व्यास क्या होगा, व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, 2 गुना में 7 बराबर 14। क्लियर हुआ। यहाँ पे बोला है कि 2 साकेंद्रित, साकेंद्रित मतलब दोनों का केंद्र समान है। अब दोनों का केंद्र समान है मतलब 2 वृत्त कैसे आ जाएंगे, देखो पहला वृत्त ये दिया है जिसका केंद्र ये दिया है और दूसरा वृत्त ऐसा आ जाएगा, उसका भी केंद्र वही है। साकेंद्रित यही बोला है कि 2 साकेंद्रित वृत्तों के मध्य घेरे का क्षेत्रफल क्या होगा। मध्य घेरे का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे ना उसने इस घेरे का क्षेत्रफल क्या होगा ये बोला है बेटा, आप समझ में आया। इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करोगे तो ये वाला बचेगा। ये सुनो अब करते आएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या सवाल में दिया है पता है, सवाल में ना उसने परिधि दी है, क्या दी है परिधि। अब देखो परिधि दी है तो उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे 2 वृत्त दिए गए हैं, एक का क्षेत्र परिधि 88 दी है और दूसरे की क्या है 132, मतलब छोटे वाली कितनी है इसकी 88 दी है 88। कितनी इसकी जो परिधि है ना ये वाली 88 है और बड़े वाली कितनी है 132 है। तो देखो आपको पता है जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो क्या होती है 2 पाई r। क्या होती है 2 पाई r बराबर बच्चों। अब जो बड़ा वाला वृत्त दिया है, बड़ा वाला वृत्त उसकी परिधि कितनी है 132 और दूसरे कितना दिया है 88। तो सबसे पहले क्या करेंगे इनकी हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे त्रिज्या। अब त्रिज्या बराबर पता है ना आपको क्या होता है 2 पाई r। इसका मतलब 2 पाई r के बराबर 132 दिया है और यहां पर 2 पाई r के बराबर 88 दिया है। r निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से ये डिवाइड कर लेंगे, बराबर है कि नहीं। जब 2 से ये डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12 बराबर है। और जो पाई होता है वो कितना होता है 22 बटे में 7।
तो यहाँ पे आएगा 7/22। तो R बराबर हो जाएगा बेटा 66 गुना में 7/22। तो ये हो गया 22 से कम 22, 22 3 66, 3 सते 21। यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 21। कितना समझा? जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये पहले कट कर लो। देखो 2 से ये कटा, कितना बचा? 44। R बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो 22/7 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 7/22। 22 दूनी 44, 2 सते 14। यहाँ पे R कितने आ गया? 14 आ गया। अब आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? बीच वाले घेरे का भाग। देखो बीच वाले घेरे का भाग, गोले का भाग कैसे निकालेंगे? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। बराबर है क्या? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे मियां, अच्छा सॉरी मियां नहीं आएगा ना, बड़े मियां छोटे मियां, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये समझा बच्चों? अब देखो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल आप निकालोगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। क्या होता है? πr²। लेकिन r की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 21। तो यहाँ पे 22/7 गुना में 21 गुना में 21 बराबर है क्या? माइनस करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? 22/7 गुना में 14 गुना में 14। इतना समझा बच्चों? अब इसको क्या करेंगे? कट करो। 7 एकम 7, 7 3 21, 22 3 66 गुना में 21 माइनस में 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना में 14। गुना कर लो। देखो यहाँ पे 21 चौक 66, 21 चौक 66 होता है क्या? 126। 21 चौक 1 से 26, 26 के 6 हासिल के कितने? 12। यहाँ पे फिर 21 चौक 126 और 12 138। ठीक है, माइनस करेंगे। 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 5 61। माइनस कर लो। 6 में से 6 गए 0, 8 में से 1 गया 7, 13 में से 6 गए तो 60, 770 वर्ग सेंटीमीटर। दिया आंसर? कौन सा? पहला वाला। चलो लिख लो। यहाँ पे बच्चों एक वृत्ताकार भाग की परिधि दी गई। देखो यहाँ पे एक आपका भाग दिया गया ऐसा, इसकी परिधि दे दी है। परिधि कितनी है? 440 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। देखो परिधि दे दी है 440 मीटर और परिधि होती है 2πr बराबर 440। तो r बराबर क्या हो जाएगा बता दो? 440 गुना में 7/2 गुना में 22। बच्चों ये समझ में आया क्या? ये जो 2 गुना में था भाग में आ गया और इधर जो 22/7 था 7/22 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 22 दूनी 44 और 44 एक 44, ये खत्म हो गया। ये 0 यहाँ पे उठा के रख दो, तो ये त्रिज्या कितनी आ गई? 70। इतना समझ आया सबको? त्रिज्या 70 पता चली। इसके बाद क्या बोला है? बाग की परिधि के साथ अंदर की ओर, अंदर की ओर बोले तो इस तरफ ऐसा एक ना रास्ता बनाया गया। ऐसा क्या बनाया गया? रास्ता। वो कितना मीटर चौड़ा है? 7 मीटर चौड़ा है। तो बोला है बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 7 मीटर चौड़ा बॉर्डर है। अच्छा हाँ, उसने बोला इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? बॉर्डर 7 मीटर बॉर्डर दिया, मतलब ये जो भाग दिया ना 7 मीटर का, इसका ही क्षेत्रफल बोला है कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये बताओ, ये तो आपको पता चल गया है कितना मीटर है? 7 मीटर। अब मुझे ये बता दो, ये केंद्र है, यहां से
ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये तो पूरा आपको पता है ना यार, कितना दिया है? 70 आया। देखो ना, ये 70 आया है। कितना आया? ये पूरा कितना दिया है? 70। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया ये कितना होगा, ये बताओ इतना। अब ये कितना है? 70 में से 7 माइनस। हाँ, 70 में से 7। ये जो रास्ता दिया वो 7 मीटर का है, 63। आप समझ में आया क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है कि पूरे का क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले जो आपका त्रिज्या है ना, इसका क्षेत्रफल निकालो। देखो, बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल में से अगर आप माइनस करते हो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या करेंगे? अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करो। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको क्या मिल जाएगा ये बता दो मुझे। तो ये बॉर्डर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये सुनो, तो क्या मिल जाएगा? बॉर्डर का क्षेत्रफल। बच्चों इतना समझ में आया क्या? देखो, बाग का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे इसको यूज करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 22/7 गुना में 70 गुना में 70 माइनस करेंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे आएगा 22/7 गुना में 63 गुना में 63, क्योंकि 7 मीटर का जो बॉर्डर था ना वो माइनस कर लिया आपने, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा? देखो, 7 दाम 70, 22 सते 154 और यहाँ पे 1020 माइनस करेंगे 7 9 63। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इजी करने के लिए, मल्टीप्लाई इजी करने के लिए क्या करो? 9 का गुना यहाँ पे कर लो पहले। 9 3 27 हासिल के कितने? 2। 9 6 54। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 7 63 6, 9 6 54 और 6 70 ना, माइनस 60। 9 3 27 में सब बोलना। 9 3 27 7 2 9 7 54 55 56। दिमाग हैंग हो रहा है अभी, है ना, ज्यादा हो रहा है कुछ। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? देखो, 11 गुना में 2 लिख सकते हो क्या इसको? 11 गुना में 2। तो 11 गुना में 2 करने के लिए क्या करेंगे कि इसका पहले डबल करो फिर गुना कर लो 11 से। शॉर्टकट चलता नहीं है। 22 सते 154 के 4 हासिल के कितने? 15। 22 छक 132, है ना। 132 और 15 47 100 हासिल के कितने? 14। 22 पचे 110, 110 और 114 124। चलो माइनस करेंगे इसको। 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ पे 3 में से 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ पे 4 में से 2 गए तो 2। तो 2926 है क्या? 2926 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर आ गया। बेटा फैन बंद करा। यहाँ पे दो, यहाँ पे सवाल क्या बोला है? अरे यहाँ पे दो, यहाँ पे सवाल बोला है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में। मतलब एक आपका वृत्त दिया इस तरीके से, वृत्ताकार क्या दिया गया है? वो तालाब है जिसका व्यास कितना, जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 14 मीटर। देखो यहां से लाके यहां तक ना 14 मीटर की त्रिज्या दी गई है। इतना क्लियर हुआ? और उसने क्या बोला है कि तालाब के केंद्र में, मतलब यहां पर बीच में ना एक बनाया गया है मंच। क्या बनाया गया है? मंच, जिसका व्यास कितना दिया है? 14 मीटर व्यास है। कितना? 14 मीटर। अब इसका व्यास 14 मीटर, इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी? 7 मीटर। इतना क्लियर हुआ क्या? बस यहाँ पे सवाल खत्म हो जाता है। यहाँ पे कैसा हो गया है? अभी इसने देखो ये बोला है ये आपका एक मंच बनाया गया, ठीक है। तो इसके बगल वाले भाग में क्या होगा? पानी भरा होगा, ऐसा लो। तो ये जो पानी वाला भाग है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्या करेंगे? तालाब के क्षेत्रफल में से मंच का क्षेत्रफल आपको माइनस करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे निकालेंगे पानी का क्षेत्रफल, मतलब भरे हुए जो पानी का क्षेत्रफल है ना, एरिया, वो निकालेंगे। उसमें से क्या करेंगे? तालाब का क्षेत्रफल निकालेंगे।
उसमें से माइनस क्या करेंगे, मंच का क्षेत्रफल। बच्चों इतना क्लियर हुआ? मंच का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो तालाब का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 मीटर। तो यहाँ पे होगा 22/7 गुना में क्या आएगा, 14 का स्क्वायर, माइनस में मंच का क्षेत्रफल निकालना है तो 22/7 गुना में यहाँ पे 7 गुना में 7। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा एक देखो, इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है। दोनों में जो कॉमन रखना है ना वो बाहर निकाल सकते हो आप। शॉर्टकट तरीका देख लेंगे। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना में 14 माइनस में 22 7 154। 14 का गुना 44 में करो, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 57 माइनस करो कितना आएगा ये, देखो 6 में से 4 गए तो 2, यहाँ पे 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ पे 5 में से 1 गए तो 462 वर्ग मीटर, 462। देखो यहाँ पे बच्चों 14 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में, देखो यहाँ पे क्या बोला, एक वर्गाकार क्षेत्र दिया है मैदान, जिसकी भुजा कितनी दी है, 14 मीटर। उसके बाद बोला है कि इसके अंदर 7 मीटर त्रिज्या वाला घास का मैदान बनाया गया। मतलब इस तरीके से एक ना 7 मीटर त्रिज्या वाला एक घास का मैदान है। तो उसने बोला है कि जो बचा हुआ भाग है, ये जो बचा हुआ भाग दिया है यहाँ का, ये कितना है। तो क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे ना। तो बचा हुआ भाग वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कितनी दी है, 14, 14 का वर्ग। मतलब यहाँ पे देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 14 का वर्ग करेंगे माइनस 22/7 गुना में 7 गुना में 7। 14 का वर्ग 196 माइनस 7 7 खत्म हो गया, 154 बचा। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 42 वर्ग मीटर। सी करेक्ट इसका आंसर, ठीक है।